लेपंगा मैच स्टार्ट। और पहला रेड लेकर आए हैं सोनू टेगाम नंबर 1 जर्सी में गोडवाना टाइगर सेंद्रीपाली की ओर से 7 खिलाड़ी के बीच में भरा पूरा मैदान हाउसफुल मैदान लम और इस बार कॉर्नर ये खिलाड़ी बड़ी चतुराई से मोमेंट को देखना होगा क्या उनका टेकल कामयाब होता है। इस टेकल के बदौलत बड़ौदा राइडर्स एक अंक पे अजीत ऊंचे कद के रेडर नंबर 1 जर्सी में और 2 अंक से खमियाजा भुगतना पड़ा। इस 2 के सारे बड़ा राइडर्स 3 पे और गोडवाना टाइगर्स सेंद्रीपाली को खाता खोलने की बरकरार अभी भी भरा पूरा मैदान 7 खिलाड़ी के बीच में दो की जहनबंदी को बात करें कवर की या कॉर्नर की और शुरुआती लम्हा में बड़ा जरूर बड़ा राइडर्स के पाले में अजीत इसका है। 4 खिलाड़ी के बीच में दो की जहनबंदी क्या इस बार गोडवाना टाइगर का वो डिफेंस कर देगा। लंबा छलांग लगाया था जरूर यहाँ पे लेकिन डैश किया गया। अजीत कामयाब नहीं हुए और उनके प्रमुख हथियार सोनू टेगाम मैदान में आ चुके हैं। हर फरमौला रेडर माने जाते हैं। आक्रामक तेज स्फूर्ति है सोनू के ऊपर। सोनू और भुवनेश्वर टेगाम लंबे कद के ऊंचे कद के रेडर और गोडवाना टाइगर सोनू को गरजने की बरसने की आवश्यकता है। लंबा जरूर फिंगर चलाया था लेकिन वो कामयाब नहीं रहे और इस बिना लेकर सुरक्षित पाले में सतीश आए हैं। सतीश के और माने ढंगा हुआ इनका मोमेंट रेड में एक अलग अंदाज होता है और हर फरमाला रेडर माने जाते हैं। 4 नंबर जर्सी में सतीश ओइके और अंदर जाकर डीप में जाकर गहराई में जाके डुबकी लगाने का प्रयास और फर्स्ट टाइम आउट लिया गया है गोडवाना टाइगर सेंद्रीपाली की ओर से। अभी भी बढ़त बड़ा राइडर्स के पास जरूर है। आएंगे राजकुमार भैया जी थोड़ी सी रेस्ट लेना है। और ये थर्ड रेड 2 रेड करो और मरो की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई क्या करेंगे रोशन भाई लेकिन लंबा स्टेज खींचा कॉर्नर के ऊपर झपट्टा लगाया फिंगर चलाया और पिंटू यादव के ऊपर देखना होगा अभी भी वो डिसीजन आना बाकी। और रेडर सुरक्षित रहा और डिफेंडर को बाहर किया गया पिंटू यादव को। फिर चले सतीश वापसी कर रही है जिस तरह से बहुत लम्हा में जरूर गोडवाना टाइगर ने पिछड़ती नजर आ रही थी लेकिन सतीश ओइके है प्रहार को बढ़ गई। शुरुआती लम्हा में थोड़ी सी टीम को सजाने की आवश्यकता होती है। टीम सरोजित और बात करें कवर वो चैन लेकर आया और सतीश को बाहर किए और बेहतरीन यहाँ पे टेकल इस टेकल के बदौलत 3-3 इक्वल का मुकाबला बराबर का मुकाबला चलता हुआ। फिर चले शीर्षक लंबे कद के ऊंचे कद के रेडर हर फरमाला आक्रामक रेडर माने जाते हैं अपने टीम के लिए। 4 खिलाड़ी के बीच में दो की चैनबंदी क्या इस चक्र को तोड़कर वो पार कर जाएंगे देखना होगा। और डिफेंस और ऑफेंस की लड़ाई चलता हुआ पुनः मैं कबड्डी के तमाम दर्शकों को सादर अभिवादन करना चाहूंगा अभिनंदन करना चाहूंगा। मंच में सभी अतिथियों का भी स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा। ठीक चले लंबे कद के ऊंचे कद के रेडर
पीठ दिखाया, इस बार गलती हुई, इसकी कतई आवश्यकता नहीं थी। सोनू को एडवांस टैकल करना नहीं था, लेकिन वो पीठ दिखाया, डेस करने का जरूर प्रयास किया था। फिर चले रोशन जायसवाल, रोशन 7 नंबर जर्सी में। गोंडवाना टाइगर अभी भी एक गन से पिछड़ रही है। इस बार डीप में जाकर वो पीठ दिखाया, एक मौका मिला, बड़ी खूबसूरती से कवर की खिलाड़ी और डिफेंस किया। एक अंक के सहारे 5 और 3 की स्थिति बनती हुई अजितेश आ गए हैं। हर फंड वाला रेडर माने जाते हैं अपनी टीम के। 12 जी को भी बाहर किया गया और इस डेस के बदौलत टेकल की बदौलत 4 और 5 की स्थिति। हेमंत आए हैं नंबर 4 जर्सी। वाला रेडर माने जाते हैं अपनी टीम के। 5 खिलाड़ियों के बीच में बोनस जरूर आप है, वो थोड़ी सी डीप में जाकर स्ट्रगल करने की आवश्यकता होगी। गोंडवाना टाइगर सेंद्री पाली विरुद्ध बरहामुड़ा राइडर इस समय 1 अंक से आगे चल रही है। बरहामुड़ा राइडर्स की टीम जो इस समय रेड की कमान पर उनके रेडर चेस्ट नंबर 6 जो खिलाड़ी राइट का रेडर, सामने 6 का डिफेंस है, बोनस 1 है रेडर के लिए। हालांकि 1 अंक की जो लीड है उसको बरकरार रखने का इस समय प्रयास की जा रही है और कितनी देर तक उस प्रयास में, उस कोशिश में कामयाबी हाथ लगती है डिफेंस में या रेड डिफेंस में, खासतौर से बरहामुड़ा राइडर्स को, ये देखने वाली बात होगी। रेड की कमान को लेकर के सेंद्री पाली के लिए, गोंडवाना टाइगर्स के लिए इस समय नंबर 1 की जर्सी के साथ सोनू टेकाम दोनों छोर को थोड़ी सी टॉस देने की कोशिश, इसके अलावा कुछ ज्यादा किया नहीं और खाली खींचा अपने मैदान के ऊपर। 4 और 5 के मुकाबले अगली रेड के साथ राइडर्स इस समय राइट रेडर के साथ घेरा डाला, लेकिन एडवांस टैकल की जो कोशिश थी वो नाकाम साबित हुआ और इस नाकामी के साथ अंकों की गिनती, खिलाड़ियों की गिनती लगाई जा रही है और गिनती लगाने का मतलब है 1 से अधिक अंक वो मिलेंगे और 2 अंकों का इशारा हो रहा है। अंक बढ़कर के 5 से बढ़कर 7 होगा बरहामुड़ा राइडर्स के लिए और थर्ड रेड आ गया। इस बीच टीम 3 अंकों से पीछे चल रही है। शिव शंकर हैं, ऊंचे लंबे कद के हैं, लेकिन काफी दिनों से वो कबड्डी खेल से दूरी रहा। इस बार अकेले का टैकल कामयाब हो गया, राइट कॉर्नर आया। एक समय लग रहा था कि रेडर निकल जाएंगे, अंत में उसको फंसा दिया। अब फंसाने के साथ ये 8 अंक का जीत किया बरहामुड़ा राइडर्स की खिलाड़ियों ने अपनी टीम के लिए टैकल की बदौलत। दूसरी ओर सेंद्री पाली के मैदान के ऊपर सुपर टैकल ऑन हो गया है। अगर सतीश वहां पे रोके जाते हैं तो 2 अंक मिलेंगे गोंडवाना टाइगर सेंद्री पाली के टीम को। 3 खिलाड़ियों के बीच लगातार इतनी गति के साथ अंदर जाने के प्रयास, वो टॉस दे करके उस छकाने के प्रयास, अभी तक तो कामयाबी हाथ लगी नहीं है। 3 खिलाड़ियों ने बचा के रखा है। अब बचाने के साथ अभी भी 4 अंकों से पीछे चल रही है गोंडवाना टाइगर सेंद्री पाली के टीम। पहले दिन का खेल है और दूसरा ही तो मैच है। एक पहला मैच जिस तरह से मेजबान टीम पोटा पानी धुरंधर पोटा पानी ने महज 1 अंक से जीत हासिल की। क्या कड़ा मुकाबला देखने को मिला और ये मुकाबला कुछ ऊंचे दर्जे को देखने को मिलेगा ऐसा फिलहाल तो लग रहा है। लेकिन 4 अंकों की भरपाई और भरपाई के साथ क्या अंकों की लीड लेगा सेंद्री पाली। सेंद्री पाली की टीम में भी वो मानता है, वो खिलाड़ी है, बशर्ते वो तालमेल बैठा करके एक अच्छी रणनीति के तहत वो खेल को आगे चलाए तो ज्यादा बेहतर होगा और उसमें कामयाबी हाथ लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। अजित जर्सी नंबर 1 लेफ्ट रेडर, सामने 3 खिलाड़ी, मैदान थोड़ी सी बड़ा नजर जरूर आता है रेडर को और उसमें थोड़ी सी ज्यादा भाग दौड़ लगानी पड़ती है। हालांकि एक और खाली रेड के साथ बरहामुड़ा राइडर्स की टीम हेमंत बॉक लाइन को पार किया, दुआ डाई की इंतजार कर रही है टीम गोंडवाना टाइगर सेंद्री पाली। क्या डिफेंस अपना काम करेगा? सतीश कुमार
जिस तरह से पैर उनके चलते हैं कभी कभी झांसे में आ जाती है डिफेंस पे खड़े हुए खिलाड़ी। देखिए गति एक अचानक बढ़ेगा, वो एक्सीलरेट करेंगे और उसमें कभी कभी एक्सीडेंट होने का भी मतलब कि वो फंसने का भी खतरा बना रहता है। अभी तक तो बचाया है डिफेंस में, पैर चलाया, 2 खिलाड़ी आए और 2 खिलाड़ी आने का मतलब सुपर टाइगर कामयाब मैदान रहा वो गोड़वाना टाइगर सेंद्रीपाली का। इकट्ठे 2 अंक के साथ अब 4 से बढ़कर 6 अंक लेकर के इस समय सेंद्रीपाली खेल रहा है, तो दूसरी ओर बढ़ा मुड़ा राइडर 8 अंक लेकर के 2 अंकों की लीड के साथ उनके 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। मैदान पर 6 खिलाड़ी बोनस ऑन डू और डाई करे, थर्ड रेट का इशारा हो रहा है। जाते जाते बोनस का भी अंक बढ़ जाए, अगर पकड़े भी जाते हैं रोशन जायसवाल तो उससे ज्यादा नुकसान होगा नहीं, लेकिन डिफेंस करने देगा क्या? डुबकी लग गया और डुबकी अंततः में कामयाब हासिल लगी नहीं, लेकिन रेडर आउट तो दिया है। ऑफिशियल टाइम आउट बुला लिया है, लेकिन जिस छोर पर एक मैच रेफरी और 2 खिलाड़ी जब खड़े हैं, माफ कीजिएगा एक एम्पायर खड़े हुए हैं, क्या बोनस की बात की जा रही है या वास्तविकता में डिफेंस का पैर उस सेंटर लाइन को पार किया, इसकी भी चर्चा, ये लंबी चर्चा। कभी कभी सामने वाली टीम जो जिस खिलाफ अंक मिला है और उसको भी वो फायदे दे सकता है। अंत में निर्णय क्या है ये देखना होगा। रेडर सेफ, 1 डिफेंडर आउट। 1 डिफेंडर आउट दिया है, वो शायद डिफेंडर का पैर चला गया था, यही बात है, और इस वजह से रेडर को सेफ दिया गया और सेफ देने के साथ पहले हाफ का खेल समाप्त हुआ। 7 और 8 के मुकाबले महज 1 अंक की लीड लेकर के इस समय बरहामुड़ा राइडर्स खेल रही है की सहारे से। बरहामुड़ा राइडर्स डिफेंस पर सेंद्रीपाली गोड़वाना टाइगर 1 अंक से पीछे है। सेंद्रीपाली कवर के ऊपर महज 1 खिलाड़ी खड़े हुए थे, उन्हीं को टच पे लिया और टच पे लेने के बाद साथ अजितेश ने अंकों की लीड को 2 कर दिया। स्टार रेडर है, इनके ऊपर निगाही बना के रखा होगा और निश्चित रूप से उसमें कामयाबी अगर हाथ लगती है सोनू टेकाम को तो सेंद्रीपाली उस अंक की भरपाई तो बहुत जल्द ही कर जाएगा। लेकिन डिफेंस जिस तालमेल के साथ खेल रहा है, किसी तरह की कोई इजाजत नहीं है अंदर आके टच करने का, और पहले रेड पर जिस तरह से लंबे डाइव के साथ उस रेडर को कैच किया और उससे थोड़ा आत्मविश्वास भी डिगा होगा। अजितेश लेफ्ट रेडर है, चपलता बहुत है और चपलता के साथ उसमें उनको ये तजुर्बा है, ये कहूँ हालांकि युवा खिलाड़ी है, लेकिन जिस तजुर्बे के साथ वो अपनी रेड को जारी रखते हैं, रेड को पूरा करते हैं, वो देखते ही बनता है कबड्डी कोर्ट के ऊपर। देखिए 4 खिलाड़ी ज्यादा अंदर जाकर के उन्होंने अंग बटोरने का प्रयास तो किया नहीं, क्योंकि लीड उनके पास है, अंकों की लीड उनके पास है। और सेंद्रीपाली गोड़वाना टाइगर की टीम इस समय 2 अंक के पीछे कर रही है। हेमंत रेड की कमान को लेकर के 6 का डिफेंस है, टो टच मारने की कोशिश, कवर पर 2 खिलाड़ी हुए, इधर के छूट गएगा क्या? ये रहे जिस तरह से सपोर्ट मिला, खिलाड़ियों का सहयोग मिलना, असिस्ट का जिस तरह से वो कहते हैं सही समय पर आकर के खिलाड़ी सहयोग देना, वो हमेशा कारगर साबित होता है। कामयाब भी उसमें हमेशा हाथ लगता है और ये देखने को मिला है। श्री विनायक आप उधर कहाँ बैठे हैं? काफी आप अपने जगह पे आइए। श्री विनायक जी का भी स्वागत करते हैं। 3 खिलाड़ी, सुपर टैकल का मौका सतीश, और पहले हाफ में जब उनको सुपर टैकल में बनाया था उसका अंक बट लिया था उसको टैकल करके, तो राइडर्स 3 अंकों के लीड के साथ है और सोनू टेकाम के पास, उनके टीम के पास, उनके टीम के खिलाड़ियों के पास अभी समय है, वो सुपर टैकल का वो समय इंतजार कर रही है। इधर गोड़वाना टाइगर सेंद्रीपाली के डू और डाई का रेड है, मतलब जिसका इंतजार था वो इंतजार आ गया है, खत्म हो गया है, लेकिन उसको बुलाना होगा। 3 खिलाड़ी में सोनू टेकाम ही शामिल थे, उनका बैक होल्ड अगर नहीं आता तो रेडर निकल जाते सेंटर लाइन से पार। ऑफिशियल टाइम आउट बुला दिया है और मैदान इस समय उनकी और काले और लाल रंग की जर्सी इस समय कामयाब। देखिए कॉर्नर इन पर और एक बड़ी
बड़ी मछली को फंसा लिया, एक अंक के टच पे लिया। इस तरह के बड़े रेडर को अगर आप टच पे अंक बटोर जाते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। अभी भी सुपर टैकल ऑन है, मतलब 2 अंक अगर मिल जाते हैं इस टीम को, गोंडवाना टाइगर सेंद्रीपाली को, तो महज 1 अंक की लीड रह जाएगी। लेकिन फर्स्ट रेड है जहां तक से, तो ज्यादा जोखिम लेने की कोशिश होनी नहीं चाहिए। लेकिन सतीश का खेलने का अपना अलग अंदाज है, अलग स्टाइल है। अंदर जाकर के टच मारने की कोशिश, स्पीड दिखा दिया, 3 खिलाड़ी आ गए, मैदान साफ हो गया। 3 खिलाड़ी जहां सुपर टैकल का मौका था वो हम 5 अंक दे दिया आपने, और टाइम आउट भी बुला दिया इस 5 अंक के आउट लेने के साथ ही। गोंडवाना टाइगर सेंद्रीपाली अचानक जहां 3 अंक से पिछड़ रही सभी इकट्ठे 2 अंक से पिछड़ रही है। 8 और 16 के मुकाबले 8 अंक को बैक फुट पर धकेल दिया है इस समय गोंडवाना टाइगर सेंद्रीपाली की टीम को। इस रेडर का न चलना उसका भी नुकसान उठा रहा है इस समय गोंडवाना टाइगर सेंद्रीपाली। अगर आपके पास इस तरह के रेडर हो तो तजुर्बेकार रेडर हो, तुमको तजुर्बा पूरी तरह से दिखाना चाहिए। लेकिन सोनू टेकाम का पॉइंट में न आना, डिफेंस का बिखर जाना, और ये तमाम गलतियां इस समय गोंडवाना टाइगर सेंद्रीपाली को अंक के इस मामले में पीछे करती चली जा रही है। सतीश कुमार अचानक आकर के तेजी पकड़ते हैं और वहीं रुक जाते हैं। और देखिए वॉक लाइन के बाहर डिफेंस कर क्या रही है, ना बोनस करने का प्रयास है रेडर का। अब ये देखिए अब मौका बन गया। इस तरह के मौके आपको हाथ में जब भी आए तो लेने होंगे, दोनों हाथ से घुमाना होगा। और आपका डिफेंस अगर हॉटलाइन खेलता है, एडवांस खेलता है, तो उसका नुकसान भी ज्यादा होगा। संजय नेटी सब्स्टिट्यूशन से बुलाया गया है, कामयाबी हाथ लगते रह गए रेडर के। अचानक आकर खड़े हुए, साइड कट मार के निकलने की डुबकी लगा करके वो छका करके निकलने की कोशिश, कामयाबी हाथ लगी नहीं। और कामयाबी हाथ नहीं लगने का मतलब ये है कि डिफेंस ने मजबूती तरह से अपना पकड़ बना के रखा। अजितेश बोनस का प्रयास, और उसी समय ये एंगल होल्ड किया, ग्रिप का कैच, कॉर्नरिंग के बिल्कुल नीचे से बोनस, हालांकि वो जाते जाते ले गए। तो 1 अंक जो लिया उसका भरपाई उस बोनस ने कर दिया। अंक अभी भी 9 अंक से आगे चल रही है, वो है बरहमुड़ा राइडर्स की टीम। तो पहला दिन ब्लॉक कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन 3 का 3रे संस्करण का हरा नांगल झरना छोटा पानी की ये पावन भूमिया इस 3रे संस्करण को इतिहास लिखने जा रही है। मैच जब भी रोचक होता है और बिल्कुल करीबी जब मामले होते हैं तो दर्शक भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कौन सी टीम आगे निकल जाएगी। यहाँ तो 9 अंकों की भरपाई करना है। संजय नेटी सब्स्टिट्यूशन के बाद शिवशंकर की जगह पर, सामने 6 का डिफेंस, लेफ्ट का रेडर है और डिफेंस अपने आप को संभाल के खेल रहा है। लीड जब भी हो तो डिफेंस को बिल्कुल बैक फुट बुलाना चाहिए, पीछे बुलाना चाहिए, और तब जाकर के जब मौका लगे तब अटैक करना चाहिए। स्लिप के कॉर्नर से बहुत बाहर जबकि खड़े हुए हैं, वॉक लाइन के बिल्कुल और बाहर खेल रहे हैं। इस समय रेडर को उन्होंने रखा है जारी। रेडर दिलेश्वर है रेड की कमान को लेकर बरहमुड़ा राइडर्स के लिए। टीम परस्यूट किया, परस्यूट करने के साथ कुछ और जर्सी नंबर के 2 के खिलाड़ी रंजीत से गलती हो गया, क्योंकि कैसे भी पीछे चल रही है और आउट ऑफ बाउंड हो गया। अगर स्ट्रगल के आप लाभी की इस्तेमाल कर नहीं सकते, कबड्डी खेल के नहीं, आपके बहुत बार इस बार बोनस का प्रयास है और क्या उसमें कामयाबी हाथ लगा है। अगर ऐसा है, लगता है डिफेंस को बोनस अगर उठा लिया है तो बैक फुट पर चले जाए और वहां से उसको टैकल भुनाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर ऐसा है तो डिफेंस थोड़ी सी अब यहाँ खेल की गति को धीमी करने का प्रयास ये होना चाहिए। और एक आध रेड अगर खाली भी आप जीत जाते हैं तो उसकी समय परवाह आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि अंकों की लीड है। और लीड को इस बार जंप किया और क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिंक किया, और लिंक करने के साथ वो 21वां अंक लिया टच की बदौलत। 21 और 11 के मुकाबले अंकों के लीड अब 10 हो चला है। वह है राइडर्स के पास दूसरी ओर भी जंप लगा, लेकिन ये जंप कामयाब, इसमें इस जंप में कामयाबी हाथ लगी नहीं। जहां सेंद्रीपाली के मैदान के ऊपर जंप मिला रेडर को,
उसमें एक अंक लिया, एक अंक का वो जाफा मिला, उसमें कामयाबी हाथ लगा। लेकिन दूसरी ओर मैदान जब राइडर्स का रहा, उन्होंने टेकल को पूरा किया। सतीश कुमार नंबर 4 की जर्सी, 2 खिलाड़ी आए और दोनों को छका दिया, लेकिन अंक शायद एक ही मिला है। हेमंत बाहर जा रहे हैं, टीम हड़बड़ा रही है और हड़बड़ाने के बाद संभलने की जरूरत है। लीग के मुकाबले में अगर आपकी हार भी हो तो कम अंकों से लगे, और कम अंक जब वो कम अंकों की हार जब आपको मिलता है तो उसका फायदा होता है। इधर भी देखिए क्या उड़ान भरने का प्रयास था, लेकिन जब भी आप इस तरह की उड़ान भरने जाए तो अगर आप निकल जाते हैं तो भोगियां चली जाती है, डिफेंस के अंदर से खाली हो जाती है। लेकिन जब आप पकड़े जाते हैं तो फिर डिफेंस भी का मनोबल ऊपर हो जाता है। सतीश कुमार एक का टच लिया और टच लेने के साथ सेंद्रीपाली बिल्कुल ऑल आउट की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया है, और दहलीज पे खड़े होने के साथ टीम करके आ रही है। अब देखिए बिल्कुल ऑल आउट पे चली गई है, और ऑल आउट पे जाने के साथ टीम पूरी ऑल आउट हो रही है। अब सभी प्लेयर ऑल इन हो रहे हैं, रणनीति में बदलाव होना चाहिए। और इधर तो खिलाड़ी बदलने की कहावत कर रही है, तो चाह रहे हैं कि 3 अंकों की लीड पर है तो खुद खिलाड़ी बदल भी दिए जाए। 2 खिलाड़ी इकट्ठे बदले जा रहे हैं। 1 मिनट 47 सेकंड का खेल। अब यहाँ से करेगा क्या सेंद्रीपाली? अंकों की लीड इतनी बड़ी है, और बड़े हुए अंकों की लीड के साथ अब कहां तक कामयाबी आपको हाथ लगती है, और कितनी कामयाबी आप हाथ ले सकते हैं, अपने पक्ष में ले सकते हैं। भाग लाइन रुकने का प्रयास, ऊंचे लंबे कद के रेडर है, और रेडर इस समय बोनस पे गए, माफ कीजिए क्रॉस करने के लिए गए। आशीष से क्या लंबे कद के रेडर, अगर आपको डिफेंस मजबूत हो तो उनको भी निकलने का कोई मौका होता नहीं है। सेंद्रीपाली अपनी रणनीति में बदलाव किया, अब बदलाव करने के साथ उसमें फायदा भी मिला, अंक का इजाफा भी हुआ। लेकिन अब इक्के या दुक्के अंक से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ तो मल्टी अंक चाहिए, एक और अंक या 2 अंक। बोनस प्लस 1 टच का अंक दिया है, दूसरे का भी मांग है, शायद उसको भी मिल गया तो बोनस प्लस 2 टच का, मतलब सुपर रेट का इशारा। उस सुपर रेट की मतलब 3 अंकों की बदौलत 15 पर लंबे कद की रेडर को रोकने का प्रयास, इतनी तेजी के साथ डैश आउट किया। रेडर को कहा जाइए, उधर बरहमुड़ा की टीम आपका इंतजार कर रही है, बाहर बेंच पर जाकर इंतजार कीजिए। इस इंतजार के साथ क्या ऑल आउट भुना पाएगा? जी नहीं, सुपर टैकल का मौका जो था उसको भुना लिया है। टीम रही बरहमुड़ा राइडर्स की, मैदान रहा बरहमुड़ा राइडर्स का। राजकुमार को ध्यान का कहाँ पर गए जीते अपन लगम चलना कलिंदर के समय लेकिन पूरा समय काटने के प्रयास है। अगर रेडर पूरा समय भी ले जाते हैं, आउट भी हो जाते हैं, तो उसकी ज्यादा नुकसान तो होगा नहीं बरहमुड़ा राइडर्स को। बशर्ते ये है कि सेंद्रीपाली एक अंक बटोर भी जाए। बटोर लिया है क्या? जी नहीं, बोगियां चली गई है। अब बोगियां चले जाने के साथ 2 अंकों का इशारा हो रहा है, और इस 2 अंक के साथ 32 और 16 के मुकाबले 32 और 16 के मुकाबले इस मैच को अपने कब्जे में किया है बरहमुड़ा राइडर्स ने। इस प्रकार फाइनल पुकार गोंडवाना एक्सप्रेस खैराडुबान विरुद्ध चेपारारी लायंस की अंतिम पुकार। एक मिनट। इस मैच के ऑफिशियल इस तरह से होंगे।